लोग जानते होंगे, शायद सवाई माधोपुर में रहने वाले ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इन शख्स को नहीं जानते होंगे। साथियों, ये वही है जो नरेशी मीना, जिन्होंने एक छोटा सा गांव से बिलोंग करती है, एंडा गांव से। साथियों, एंडा गांव के साथ साथ संपूर्ण सवाई माधोपुर और राजस्थान राज्य का नाम रोशन इन्होंने कर दिया है। और साथियों, समस्त राजस्थान के लोगों को गर्व है इन नरेशी मीना के ऊपर। साथियों, आपको बता दूं, मैं इनके घर वालों को भी सल्यूट करूंगा कि एक छोटा सा गांव से विलोम करती हुई वो इतना बड़े पद तक, इतने ओहदा तक पहुंची है। साथियों, इनको ये केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति, जो ये गेम के बारे में कौन नहीं जानता, पूरी भारत जानते हैं। साथियों, इसका कोई आसान सफ़र नहीं होता, बड़ा मुश्किल सफ़र होता है। उस सफ़र से ये कैसे और कहां तक, वहां तक पहुंचने में कितना क्या समय लगा है और कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, इनसे हम सवाल करेंगे। और नरेशी बहन से हम पूछेंगे कि मैडम, जब आप केबीसी के बारे में शुरुआत में क्या ख्याल था आपका और क्या सोचती थी केबीसी के बारे में? तो केबीसी के जो एपिसोड है ये तो मैं काफ़ी टाइम से देखती आ रही हूँ और काफ़ी नॉलेजेबल शो है ये, क्योंकि आपको अच्छी जानकारी मिलती है। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी कंटेस्टेंट आते हैं वो मतलब अपने स्ट्रगल की कहानी सुनाते हैं, उन्होंने जो भी मेहनत की है, मतलब एक तरीके से हमें इंस्पायरेशन भी होते हैं हम। दूसरा, वैसे तो मैंने इसमें जाने का सोचा नहीं था, क्योंकि मुझे इसकी ऐसे कोई जानकारी नहीं थी कि कैसे जाते हैं, क्या प्रोसेस होती है, कितने पैसे खर्च होते हैं, मतलब ऐसे तरह तरह के सवाल थे मेरे दिमाग में। फिर 2017 में ये सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी से योगेश जी शर्मा गए थे जी, और वो वहाँ पे 25 लाख रुपए भी जीत के आए थे। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, इसमें तो अपन भी जा सकते हैं। फिर मैंने 2017 से ट्राई करना शुरू किया। तो उसके बाद अब मैं 2024 में हॉट सीट पे जाके मतलब पहुंची हूँ, वरना मैं ऐसे बीच में बहुत सारे स्टेप होते हैं इसमें, तो आपको हर स्टेप को पार करके हॉट सीट पे पहुंच सकते हो। कभी आपने जब केबीसी का सपना किसी गांव वालों को बताया कि मैं एक जो करोड़पति गेम में जाऊंगी, इसके बारे में आपने इससे पहले कभी किसी गांव के लोगों को बताया कि मैं वहां जाने का सपना देख रही हूं, एक दिन मैं भी वहां जाऊंगा, करोड़ रुपए जीतूंगी, ऐसा कुछ गांव वालों का रिएक्शन कैसा था? गांव वालों को क्या, मैंने तो मेरे घर वालों को भी नहीं बताया था इसकी, किसी को बिल्कुल किसी को जानकारी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बताती ना कि है ना मुझे बिग बी सर के जो ये शो है कौन बनेगा करोड़पति, उसमें जाना है, मुझे भी एक दिन हॉट सीट पे पहुंचना है और वो बिग बी सर से मिलना है, तो मतलब ऐसा मेरा मानना है कि अपने आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं, ये नेगेटिव वाले जो ऐसे कहते कि वो ये बनेगी करोड़पति, ये मिलेगी बच्चन सर से, मतलब ऐसा गांव में ज़्यादातर ये होता है। हाँ, और वो तो मैंने किसी को बताया ही नहीं। जब आप और फिर जैसे मैं बताती ना तो मतलब एक प्रेशर क्रिएट हो जाता ना मेरे पास, फिर मेरे से लोग पूछते अरे यार नरेशी तो वो केबीसी की तैयारी कर रही थी ना, क्या हुआ तेरा, अभी तक गई नहीं वहाँ पे, बनी नहीं करोड़पति, तो मैंने किसी को बताया ही नहीं। और मतलब जब मैंने सोचा जब अपन सक्सेस होंगे तो ऑटोमेटिक लोगों को पता चल जाएगा। जब अपन हॉट सीट पे पहली बार गए तो कैसा, मतलब एक अलग सा रिएक्शन होगा वहाँ, मतलब घबराहट सा हुआ या कुछ, मतलब जैसे अपन ऐसा कुछ हुआ है क्या? जी, मतलब अगर आप सामने मतलब अमिताभ बच्चन को देखोगे तो जाहिर सी बात होगी, क्योंकि आज तक हम सब ने तो सिर्फ उनको टीवी पे बोलते हुए और टीवी पे देखा है, तो अगर वो आपके सामने होंगे तो मतलब ऐसा यकीन नहीं होता और आप ना मतलब कुछ आपके दिमाग ही काम करना बंद कर देता वहाँ पे, मतलब उनको देख के आप एकदम फ्रीज हो जाओगे। लोगों के माइंड में एक ज़्यादातर सवाल दौड़ता है कि अगर केबीसी मंच पर जाते हैं तो ज़्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं कि जो वहाँ हॉट सीट पे बैठने के बावजूद, एक तो अपन नॉर्मल जो अपन किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसी आधार पर क्वेश्चन वहाँ भी वही मिलते हैं या कुछ अलग मिलते हैं? नहीं देखो, वहाँ पे तो आपको मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो वो पूछ नहीं सकते वो सब पूछ सकते हैं। वहाँ पे माइथोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, मतलब कंपटीशन की एग्ज़ाम में तो फिल्म इंडस्ट्री के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं, और उसके अलावा स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी आते हैं,
और वो आपसे मतलब हर फील्ड के ऐसा कुछ नहीं है जो वो पूछेंगे नहीं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, उनका कोई क्राइटेरिया नहीं होता, ना वहाँ पे कोई सिलेबस होता है कि वो सिर्फ आपसे यही पूछेंगे, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ये तो बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। तो मतलब अगर ये तो बेटर होगा कि जो लोग केबीसी के एपिसोड देखें ताकि उनको सब समझ में आ जाए, क्योंकि वो मेरे से ही नहीं सब लोगों से सब फील्ड के क्वेश्चन पूछते हैं, हर सेक्टर के क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब जो भी कंटेस्टेंट हॉट सीट पे जाता है वहाँ हिस्ट्री पॉलिटी के भी आते हैं, पर ये तो कम आते हैं और बाकी अदर फील्ड के ज़्यादा आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। साथियों, ये नरेश मीना जो बहन है अपनी, इन्होंने सवाई माधोपुर के लिए एक प्रेरणादायक सभी लोगों को संदेश दिया है। और मैं इनसे यही क्वेश्चन पूछूंगा कि आप जहां आपकी सफलता का राज और लोगों को भी बताओ कि वहां तक पहुंचने के लिए कौन कौन सा प्रयास करना पड़ता है और क्या प्रक्रिया है कि वहां तक पहुंचने के लिए, ऐसी कोई प्रक्रिया है? जी देखो, सफलता का राज तो ये आप मेहनत करो और कंटिन्यू मेहनत करो, ऐसे नहीं कि अपन सिर्फ अब मैं 2017 से ट्राई कर रही हूँ, 2024 7-8 साल हो गए, तो आपको कंटिन्यूटी की ज़रूरत है और हार मत मानो। बस ये कि है ना, मतलब सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। वहाँ का कोई प्रोसेस जी, क्या है? वहाँ का प्रोसेस बताओ होता कि है। मतलब ये प्रोसेस डिटेल से बताओ कि सभी लोग इसमें भाग तो केबीसी में पार्टिसिपेशन के लिए मतलब आप सोनी लिव ऐप पे को देखते रहो, क्योंकि उसी पे नोटिफिकेशन आता है कि जैसे वहाँ की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। वैसे तो जनरली रजिस्ट्रेशन अप्रैल मई में स्टार्ट हो जाते हैं, फिर हर रोज़ एक क्वेश्चन आता है तो आपको उसका जवाब देना होता है, वो आप सोनी लिव ऐप पे रजिस्ट्रेशन करके दे सकते हो। तो जवाब देने के 10-15 दिन बाद में आपको IVR कॉल आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपने सभी क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हो तो आपको IVR कॉल आ सकती है, वैसे ज़रूरी नहीं है आए, क्योंकि वो रेंडमली सिलेक्ट करते हैं। दूसरी बात, फिर IVR कॉल में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं वो, तो आपको उन क्वेश्चंस का सही आंसर देना बहुत ज़रूरी है, और वो भी बहुत क्विक, मतलब जितना जल्दी दोगे ना आप आंसर उतना जल्दी बेटर है। फिर उसके बाद में अगर आपके IVR कॉल में पूछे गए सभी क्वेश्चंस के जवाब सही हो तो आपको ऑडिशन कॉल आने के चांसेस रहते हैं। तो ऑडिशन में एक टेस्ट होता है, GK टेस्ट है, तो उसमें 20 क्वेश्चन पूछते हैं, और वहाँ भी वो ऐसा नहीं है कि वो हिस्ट्री पॉलिटी या ज्योग्राफी के पूछेंगे, हर फील्ड का क्वेश्चन। इंडिया में से किसी भी क्षेत्र से, किसी इंडिया में क्या इंटरनेशनल, मतलब ऐसा कुछ ही नहीं है, क्योंकि उनका कोई क्राइटेरिया नहीं होता। अच्छा, कहीं से भी? हाँ बिल्कुल, कि हम ये नहीं पूछेंगे, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको वो टेस्ट पास करना होता है, मेरिट निकलती है भाई। कम से कम हर रोज 1000-2000 लोग जाते हैं ऑडिशन देने। बिल्कुल। तो फिर उनमें से जो कितने लोगों के मेरिट आ रही है, जैसे कि कितने की क्वेश्चन सही है, तो मेरिट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट होते हो। फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। अगर आपके इन दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो उसके बाद में आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए कॉलिंग होती है, और फिर फास्टेस्ट वो कॉल के बाद में वहाँ वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट टेस्ट होता है। तो जो लोग सबसे तेज आंसर देगा 10 कंटेस्टेंट में से, उसको वो हॉट सीट पे लेते हैं। फिर उसके बाद में वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, अमिताभ सर। आपको जब हॉट सीट पे बैठा है क्वेश्चन पूछने लगे तो मतलब कौन कौन से क्वेश्चनों में अपने हेल्पलाइन ली, और आपका जो 1 करोड़ का सपना था उसमें कौन सी अटकल आ गई थी जो अब वहाँ तक नहीं? देखो, स्टार्टिंग में तो आपको वो 5 क्वेश्चन तक तो आपको 45 सेकंड्स में जवाब देने होते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या है, वो ऐसे आपके सामने आपके कंप्यूटर पे वो घड़ी चलती रहेगी, तो ऐसा थोड़ा वो रहता है वो, क्योंकि आप स्टार्टिंग में जाते हो बिग, फिर तो बाद में तो आप उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हो, जो इतना टफ नहीं लगता। लेकिन स्टार्टिंग में आप उनके साथ बैठोगे तो ऐसे घबराहट होती है, वो शायद सबको ही होती होगी। और दूसरा, फिर उसके बाद में वो 60 सेकंड में क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब 2 पड़ाव कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर हम सभी कंटेस्टेंट रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि फिर टाइम की बाउंडेशन नहीं रहती। 10 क्वेश्चन के बाद के क्वेश्चन में आप कितना भी टाइम ले सकते हो, फिर बाद में कितने भी टाइम ले सकते हो। हाँ बिल्कुल, 10 क्वेश्चन जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो ऐसे आप टाइम ले सकते हो। मतलब कितना, ये तो नहीं कि हम 1 घंटा दो, बट ऐसे आप 2-5 मिनट खूब रिलैक्स होकर आराम से सोच के खूब टाइम ले सकते हो। उसके बाद में फिर टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती। और मुझे तो ज़्यादा मुश्किल तो वो एक था, वो एम्परर पेंगुइन का था क्या, उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो उस पर मुझे ज़्यादा मुश्किल आई। बाकी तो मेरा ठीक था। 50 लाख के मैंने 2 लाइफ लाइन ली और वो मेरा सही हुआ।
1 करोड़ के क्वेश्चन में तो वैसे मुझे आइडिया था, पर मैं 100% श्योर नहीं थी, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। नहीं, बिल्कुल रिस्क नहीं भी लेना चाहिए, क्योंकि वापस 3,20,000 पे आ जाते हो, तो आप 50 लाख पे पहुंचे, 3,20,000 पे कोई नहीं आना चाहता। और आप हॉट शीट पे तो मतलब अपन जिस चीज़ पे 100% श्योर रहते हैं ना, वहाँ भी अपन 100% श्योर नहीं हो पाते, क्योंकि हॉट सीट पे बैठो, सामने अमिताभ बच्चन हो, तो मतलब जाहिर सी बात है वो बहन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो डगमगाता ही बिल्कुल बहन, एक क्वेश्चन है कि जब आप पहला क्वेश्चन आया तो आपके मन में ऐसा आया कि पहला ही क्वेश्चन गलत ना चले जाए, अपन यहाँ तक पहुँचे पहला ही क्वेश्चन, उसमें क्या कैसा रिएक्शन था? नहीं, वो आता था तो वैसे मुझे पता है, क्योंकि मैं ये एपिसोड काफ़ी टाइम से देखती आ रही हूँ इस शो KBC। तो वो स्टार्टिंग में इतने टफ नहीं पहुँचते, जनरल क्वेश्चन पहुँचते, फिर बाद में आते हैं टफ। तो इतना नहीं था, मुझे इतनी घबराहट नहीं थी। तो साथियों, आपने देखा है नरेसी मीना जो एंडा गांव की रहने वाली है, जो एक छोटा सा गांव है, लगभग 150 से 200 घर यहाँ पर इस गांव में हो गए। और आपको बता दूं, एंडा गांव का लोकेशन में आपको सवाई माधोपुर ज़िले में पड़ता है, और शायद तहसील भी सवाई माधोपुर ही है, तहसील भी सवाई माधोपुर, जिला भी सवाई माधोपुर, विधानसभा भी सवाई माधोपुर ही है। साथियों, ये सवाई माधोपुर राजस्थान राज्य में पड़ता है, जो रणथंभौर अभ्यारण्य के नाम से काफ़ी मशहूर जिला है। हर लोग हर क्षेत्र में, राजस्थान नहीं, भारत में नहीं, हर जगह रणथंभौर के नाम से जाना जाता है। और पहली दफ़ा सवाई माधोपुर ज़िले से नरेसी मीना ने एक झंडा गाड़ा, मतलब सवाई माधोपुर ज़िले का नाम रोशन कर दिया। साथियों, मैं इनके घर वालों को और इनके परिवार को सैल्यूट करना चाहूँगा कि इनको उस पद तक पहुँचने के लिए इनकी सहायता करी, जो आज सवाई माधोपुर जिला ही नहीं, पूरा राजस्थान इनका जो कामयाबी के जो गुणगान कर रहा है। साथियों, मैं आपको बताऊं, जो आपको ये नरेसी मीना हमारे पास में बैठी है, लेकिन आप थोड़ा इसमें देखो, पोस्टर में नरेसी मीना और अमिताभ बच्चन आमने सामने बैठे हुए हैं, और इन्होंने 50 लाख रुपए जीत लिए और जीतकर घर पे पहुंच गई। साथियों, आप नरेसी मीना, पापा ये आप थोड़ा इधर करके दिखाओ, ये नरेसी मीना का पिताजी है। अंकल, जब नरेसी मीना ने 50 लाख रुपए जीता तो कैसा क्या रिएक्शन हुआ, घर में खुशियों का क्या हाल है? खुशियों का बहुत माहौल दिया, और मुझे भी इस बात का बहुत गर्व है कि मेरी बेटी ने ये काम किया है, तो अपने ज़िला का नाम भी रोशन किया है, गांव का नाम भी रोशन किया है, और राजस्थान का नाम भी रोशन किया है। मैं सभी से ये कहता हूँ, और ये अनुरोध है मेरा कि बेटी को ये हल्का में नहीं लेना चाहिए। सब आगे सभी समाज से मेरा निवेदन है कि पढ़ाना चाहिए, और उसे क्या उसको, ये तो और सीट पे बैठ गए, कोई किस पे जाती है, किस पे आगे से आगे बढ़ के अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है बेटी। साथियों, इनका कहने का मतलब ये है कि बेटी को एक बोझ ना समझे, बेटी पिता का बोझ से भी है। वास्तविकता में लड़कों को ही पिता का बोझ से नहीं समझना चाहिए, बेटी भी पिता का बोझ से, कि अगर जब बेटी अपनी पे आती है तो वे करके दिखा देती है जो शायद बेटा भी नहीं कर पाया, और नहीं बेटा नहीं कर पाता है, कभी कभी जो बेटियां कर देती है। साथियों, आज जो नरेसी मीना है, इस पर सबको गर्व है, हमें भी गर्व है, और इनके घर वालों को भी इनके ऊपर गर्व है। साथियों, इससे आज ये संदेश मिला है कि पूरा राजस्थान को कि बेटी को एक बोझ ना समझा जाए। और साथियों देखो, ज़्यादा कुछ बड़े परिवार से है नहीं है, आप थोड़ा कैमरे को घुमा के भी देख सकते हो कि ज़्यादा कुछ नॉर्मल फैमिली से, मिडिल फैमिली से ही बिलोंग करती है। और आज देखो, इन्होंने 50 लाख जीता है, ये एक दुनिया के लिए एक सबक है। और साथियों, मैं सभी से अपील करूंगा हमारे सन ऑफ राजस्थान न्यूज़ के माध्यम से कि वीडियो को शेयर करें। और आज वास्तविकता में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया गया है, उसमें ये कुछ इस नारे से हमें कुछ और शिक्षा मिलने की ज़रूरत है, और बेटी को बोझ ना समझे, ये हमारा सभी से हाथ जोड़ के अपील है। आप देख सकते हो, एक बेटी ने जो किया है शायद कहीं बेटे ने भी नहीं किया होगा। सभी से अपील है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करके जाए। जय हिंद, जय भारत।